दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम महावीर सहारण, आरसीएम बिजनेस में स्टार रूबी और कोर लीडर हूं मैं। और आज हम एक विशेष बातचीत करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। आरसीएम बिजनेस में बहुत बड़ी सक्सेस पे जाने के लिए मेरे को लगता है कि अपने को एक विशेष प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए। आज मैं आपको एक विशेष चीज बताने वाला हूं। मेरे को लगता है बड़ी कामयाबी पे जाने के लिए 5E मेथड पे अपने को काम करना चाहिए। 5E एक ऐसा मेथड है जो आपको आरसीएम बिजनेस में बड़ी कामयाबी पे लेके जाएगा। आइए हम चर्चा करते हैं क्या है ये 5E मेथड और कैसे कामयाबी पे ये 5E मेथड अपने को लेके जा सकता है आरसीएम बिजनेस में। आइए अपने चर्चा करते हैं। 5E फॉर बिग सक्सेस, क्या है ये 5E मेथड? आइए आज अपने चर्चा करते हैं सर। बहुत बड़ी सक्सेस पे जाने के लिए मेरा एक पेट फार्मूला है कि सीखना शुरू तो जीतना शुरू, सीखना बंद तो जीतना भी बंद। तो सबसे पहला पार्ट होता है किसी भी फील्ड में बड़ी कामयाबी पे जाने के लिए, उसे कहते हैं एजुकेशन। जितना ज्यादा हम सीखेंगे उतना ज्यादा हम जिंदगी में आगे जाएंगे। अगर हमें डॉक्टर बनना है, अगर हमें टीचर बनना है, अगर हमें वकील बनना है, अगर हमें व्यापारी बनना है, अगर हमें एमएलएम में बड़ी कामयाबी पे जाना है, आरसीएम बिजनेस में स्टार रूबी के लेवल तक जाना है, तो मुझे लगता है सबसे पहले अपने को एजुकेशन को फोकस करना चाहिए। आरसीएम बिजनेस में जो एजुकेशन फोकस है वो है 6 बेसिक पे अपने को काम करना चाहिए, 7 कार्डिनल रूल है उन पे काम करना चाहिए, 8 कोर स्टेप पे काम करना चाहिए। तो हम तेजी से इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। अगर हम डॉक्टर बनना चाहेंगे, किसी भी फील्ड में जाना चाहेंगे, तो हमें लगभग पढ़ाई प्लस स्पेशल कोर्स के लिए 15 से 20 साल का टाइम देना पड़ता है। और आरसीएम बिजनेस एक एमएलएम इंडस्ट्री का बहुत बड़ा आपका कैरियर अपॉर्चुनिटी के रूप में ये बिजनेस उभर कर सामने आ रहा है। इसमें भी आपको मुझे लगता है 15 से 20 साल का टाइम आपको देना चाहिए बहुत बड़ी सक्सेस पे जाने के लिए। और आज आपको एजुकेशन लेनी चाहिए। पहला ये होता है एजुकेशन। दूसरा ये होता है बड़ी सक्सेस पे जाने के लिए, वो होता है एग्जामिनेशन। अगर हमें डॉक्टर बनना है तो पहले हमें सीखना पड़ता है, उसके बाद हमें एग्जाम देना पड़ता है। और एग्जाम हमारा तभी परफेक्ट हो सकता है जब हमारी लर्निंग बहुत अच्छी हो, एजुकेशन हमारी बहुत अच्छी हो। अगर हमारी एजुकेशन ठीक नहीं होती है डॉक्टरी लाइन में, तो हमें वापस फेल करने के बाद एजुकेशन पे जाना पड़ता है। आरसीएम बिजनेस में भी हमें बड़ी सक्सेस पे जाने के लिए हमें एजुकेशन लेनी पड़ती है। अगर हमारा मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आ रहा है, उतनी बड़ी पिन नहीं आ रही है, उतना बड़ा मान सम्मान नहीं मिल रहा है, हमें घूमने फिरने का मौका नहीं मिल रहा है, और हमारी ड्रीम लाइफ को जो जीना चाहते हैं वो हमें अचीव नहीं हो रहा है, आरसीएम बिजनेस में मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है अपने को बैक टू बेसिक पे वापस जाना चाहिए और बेसिक से दोबारा स्टार्ट करना चाहिए। जितना बेसिक मजबूत होता जाएगा उतना ज्यादा हम जीवन के किसी भी फील्ड के एग्जाम में आगे परफेक्ट अपना रोल अदा करते रहेंगे। एग्जामिनेशन के बाद आता है जो तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है हमारा एक्सपीरियंस। लाइफ में एग्जाम पास करने के बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है हमारा एक्सपीरियंस कितना बढ़ रहा है। आरसीएम बिजनेस में जो भी हमने सीखा है, जो भी हमने एग्जाम देके क्लियर किया है, जिस भी हम लेवल पे आगे, क्या उस लेवल का हमें एक्सपीरियंस मिल रहा है? क्या हम उस लेवल के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं? अगर हम रॉयल्टी अचीवर हैं तो क्या हमारा लुक है, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी बातचीत, हमारा व्यवहार, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड, हमारी एजुकेशन क्या उस लेवल की है? अगर हमारा नहीं है तो हमें उतना बेटर एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, और जितना बेटर एक्सपीरियंस मिलता जाएगा उतने जीवन में हम आगे जाते जाएंगे। किसी भी हॉस्पिटल में या बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप देखिए, वहां 2 तरह के डॉक्टर होते हैं, एक सीनियर डॉक्टर होता है, एक वो जूनियर डॉक्टर होता है। उनमें केवल एक्सपीरियंस का फर्क होता है, डिग्री सेम होती है। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतने ज्यादा हम अपने फील्ड में कामयाब हो जाएंगे। आरसीएम में एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? जो हमने सीखा है उसको हम टीच करवाएंगे, हम अपने स्टेट में करेंगे, उधर स्टेट में जाएंगे, अलग कल्चर के लोगों से मिलेंगे, अलग व्यवहार, अलग संस्कृति, जितने ज्यादा लोगों से हम अलग तरह से मिलते जाएंगे, अलग तरह के लोग हमें मिलेंगे। हमें लोक व्यवहार की कला को सीखना होगा, हमें लोगों के मानव बिहेवियर को अपने को सीखना होगा, उससे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। आपकी टीम में लोग ज्वाइन हो रहे हैं और आपका लेवल उनको नहीं अचीव करवा पा रहे हैं, इसका मतलब अभी आपका एक्सपीरियंस कम है। जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतनी बड़ी कामयाबी पे हम रेगुलर जाते जाएंगे। और तीसरा, एक्सपीरियंस के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, हमने जब एजुकेशन ले ली, हमने एग्जाम दे लिया, हम एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है 4th नंबर। इस एक की वजह से बहुत सारे लोग ऊपर के 3 काम परफेक्ट करने के बाद भी इस बिजनेस में ज्यादा अचीवमेंट नहीं कर पाते, और उसको कहते हैं एथिकल प्रैक्टिस। नैतिक मूल्यों पे आधारित अपने व्यापार को आगे बढ़ाना। और मेरे को लगता है चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, डॉक्टर हो, वकील हो, चार्टेड अकाउंटेंट हो, व्यापारी हो, दुकानदार हो, टीचर हो, आपका देश, आपका समाज और आपका परिवार आपसे ये उम्मीद जरूर करता है कि आप नैतिक रहें लाइफ में। और आरसीएम बिजनेस में भी वही लोग आगे बढ़ते हैं जो नैतिक मूल्यों को धारण करके इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम किसी को मिसगाइड नहीं करें, अगर हम किसी के पैसे के साथ व्यवहार नहीं करें, अगर हमारा चरित्र ठीक रहे,
इन नैतिक मूल्यों पे अपने अगर परफेक्ट रहें तो मेरे को लग रहा है आरसीएम बिजनेस में बहुत बड़ी कामयाबी पे जाएंगे। बहुत सारे लोग आरसीएम बिजनेस में बड़ा लेवल अचीव करते हैं लेकिन वो नैतिक मूल्यों को पालन नहीं कर पाते, इस वजह से वो लाइफ में फेल हो जाते हैं। जैसे एक डॉक्टर है, बहुत कामयाब डॉक्टर है और उसने एग्जाम ले लिया, उसने एजुकेशन ले ली, उसने एक्सपीरियंस ले लिया, लेकिन वो एथिकल प्रैक्टिस ठीक नहीं कर रहा है, वो लोगों का ब्लड निकाल के बेच रहा है, वो गलत तरीका अपना रहा है, तो वो बड़ी कामयाबी पे नहीं जाएगा। उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से जेल जाना पड़ेगा। ठीक वैसे ही आरसीएम बिजनेस में वही लोग बड़ी कामयाबी पे जाते हैं जो लोग लेग पुलिंग नहीं करते, जो लोग किसी को डिमोरलाइज नहीं करते, जो तोड़ फोड़ में यकीन नहीं रखते, जो कर्म प्रधान व्यक्ति होते हैं और अपने काम पे और अपने टारगेट पे फोकस करते हैं, वही आरसीएम बिजनेस में बड़ी कामयाबी पे जाते हैं। अब इन 4 के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आता है लास्ट 5वां पॉइंट, जिसके लिए दुनिया का हर आदमी काम करता है। वो 5वां पॉइंट होता है अर्निंग, यानी इनकम। इनकम के लिए दुनिया का हर आदमी काम करता है, चाहे वो मजदूर है या बड़ा व्यापारी है या नौकरी वाला है या खेती वाला है या अलग अलग तरीके से जो लोग काम करते हैं, सब लोगों का फोकस होता है हमें अर्निंग मिले। अगर आपने ऊपर के 4 काम ठीक से किया, आपने एजुकेशन ठीक से ली, आपने एग्जाम ठीक से दिया, आपने एक्सपीरियंस ठीक से लिया, नैतिक मूल्यों के आधार पे आपने काम किया, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, तो अर्निंग एक ऐसा पार्ट होगा सर, आपके सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा सर। इतना पैसा मिलेगा, इतना प्यार मिलेगा, इतना नाम मिलेगा, इतना दौलत, इतनी शोहरत, इतनी काबिलियत, घूमने फिरने का मौका, फ्रेंड सर्किल। अर्निंग में केवल पैसा नहीं है दोस्त, अर्निंग में बहुत सारे फैक्टर हैं लाइफ के अंदर। अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो आप एक अच्छे अर्नर नहीं है। आपका स्वास्थ्य, आपका रिलेशन, आपका लाइफ पार्टनर, आपकी फैमिली, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका बिजनेस, आपकी कंपनी के साथ लगाव, इन सारी चीजों को मिला के अर्निंग का एक पैकेज बनता है जो किसी भी इंसान को कामयाब और नाकामयाब घोषित करता है। मुझे लगता है आरसीएम बिजनेस में अगर आप बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हो, आपको इन 5E फार्मूले को अपनी बिग सक्सेस के लिए यूज करना चाहिए, और जो जितना ज्यादा यूज करेगा वो उतनी बड़ी कामयाबी पे जाएगा। और नए साल के उपलक्ष्य में आप सब लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2019 आपके जीवन में वो सारी खुशियां लेके आए जो आप लाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे ये वीडियो आपको लगातार ऐसे मिलते रहें तो आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे मेरी ऐसे एजुकेशन वाले वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। आपसे बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जय भारत, जय आरसीएम, जय आरसीएम।